फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मानचित्र सहित आपको बताने वाले हैं, जो कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। 100% एकदम गारंटी है कि पूछे ही पूछे जाएंगे। पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं, उसके बाद में प्रश्न मानचित्र क्या क्या रहेगा, लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तथा मानचित्र के साथ आपको इस वीडियो में मिलेगा कि हमारे बुक में यानी सामाजिक विज्ञान में कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमें याद करना है, जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। कि नेपोलियन द्वारा क्या क्या सुधार किए गए थे, उसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। उसके बाद में अगला हमारा है, जर्मनी एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी के एकीकरण की भूमिका में किसका हाथ था, जर्मनी का एकीकरण क्यों हुआ, इन सभी चीज़ों को आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए, मारियान और जर्मेनिया कौन थी, उसका महत्व क्या था। मतलब मारियान और जर्मेनिया कौन थी, है कौन, और उसका महत्व यानी भूमिका क्या था, उसका क्या महत्व था। उसके बाद में अगला है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये जान लीजिए, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। आप कोई भी मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ भी उठा के चेक कर लीजिए, ये पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद में अगला है, इटली के एकीकरण का संक्षेप में उत्तर दीजिए। इटली के एकीकरण का संक्षेप में हमें उत्तर देना है। उसके बाद में अगला है, भारत में रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध तथा परिणाम क्या हुआ। जैसे 1919 में हुआ था, रॉलेट एक्ट कानून क्या था, रॉलेट एक्ट किसने लागू किया था, रॉलेट एक्ट लागू करने का काम क्या था। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक फुल वीडियो डाल दूंगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि रटने वाला चीज़ नहीं, आप लोग जानते हैं इतिहास रटा नहीं जाता है। तो मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे किसने उसमें भूमिका निभाई थी, कितने लोग मरे थे, क्यों लगाया गया था, उसमें काला कानून क्या था, सभी चीज़ों को मैं बता दूंगा। क्वेश्चन क्या, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्य की शक्ति पर आग्रह करना। इसी प्रकार आपको उसका मतलब समझाना है, जो कि 2 से 4 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद में, गांधी के नमक यात्रा का वर्णन करो। गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों की, गांधी जी ने नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, गांधी जी ने कहाँ ले जाकर नमक कानून को तोड़ा था, इन सभी चीज़ों को आपको लिखना है। कि गांधी के नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। उनकी जो नमक यात्रा थी वो किस प्रकार हुई, कितने लोग उनके गए थे, कितने लोग उनके सहयोग में थे, कौन नहीं थे। इसी प्रकार आपको गांधी के नमक यात्रा का वर्णन करना है। उसके बाद में है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का क्या तात्पर्य है, तो असहयोग आंदोलन ऐसे शॉर्ट में समझ, असहयोग मतलब होता है सहयोग ना करना। जैसे महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, जो कांग्रेस थे उसका सहयोग ना करना। जैसे टीचर जो पढ़ाने नहीं जाते थे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, वकील वकालत करने नहीं जाते थे, इसी प्रकार। उसके बाद में अगला है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो चेचक वाली बीमारी 1929 की जो महामंदी आई थी, उस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा था, उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसको लिखना है। उसके बाद में है हमारा, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए कि महामंदी के कारण क्या थे। उसके बाद में, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था, तो उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़े थे या विश्व पे क्या प्रभाव पड़े थे, उसी के बारे में चर्चा करना। देखिए, उसके बाद में 14वां नंबर का क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। उसके बाद में, भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है, कारण क्या है। उसके बाद में अगला हमारा है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 हमारा, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, जितने भी प्रकार की मिट्टी होते हैं, इसमें क्या उपजाऊ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस खेती के लिए उपयोगी होते हैं, उसी चीज़ को हमें लिखना है। उसके बाद में हमारा अगला है, प्रश्न संख्या 18, जैव विविधता क्या है, जिसमें जान पाई जाती है, जैव विविधता है। मानव जीवन में इसकी क्या महत्व है, इसके मानव जीवन में इसका महत्व क्या है, इसका हमें व्याख्या करना है। प्रश्न संख्या 19 है, जल दुर्लभता क्या है, इसके कारण क्या है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 20, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तथा हानि क्या है उसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है उसको हमें लिखना है। उसके बाद है चावल, चावल को बोलते हैं धान, देहात में बोलते हैं क्या, धान, धान के खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में अगला हमारा है, भारतीय कृषि के समस्याओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद में अगला है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यक है। उसके बाद में अगला हमारा प्रश्न संख्या 25, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक हमें क्या करना है, वर्णन करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 26 है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग इसको अगर पढ़कर जाते हैं तो गारंटी मेरी है कि आपका 70 में 70 रखा है। इसका कोई रोक नहीं सकता कि आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता कि आप 70 में 70 नंबर ना लाएं। ठीक, बस करना क्या कि आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ठीक, उसके बाद में हमारा अगला है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के क्या क्या गुण हैं उसको हमें बताना है। उसके बाद में हमारा आता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मॉडल पेपर PYQ कुछ भी उठा के चेक कर लीजिए, हर साल पूछा गया है। कोई साल छूटा नहीं होगा कि जिस साल ये पूछा ना गया हो। ठीक, उसके बाद में हमारा अगला है प्रश्न संख्या 30, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। संघवाद और सत्ता की साझेदारी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों चैप्टर का नाम ही है। उसके बाद में भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। भारत में जितने भी संघीय व्यवस्था हैं उसके प्रमुख विशेषता क्या है उसके हमें वर्णन करना है। उसके बाद में अगला हमारा है, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको हमें लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। उसके बाद में अगला हमारा है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। उसके बाद में अगला हमारा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 27, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेदार वैध सरकार का गठन करता है। उसके बाद में हमारा अगला है, धारिता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास मापने का UNDP, ये जान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं से अलग है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 40 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है, इसके क्या कारण है। प्रश्न संख्या 41 है, आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। आर्थिक में होता पैसा, पैसों से रिलेटेड लिखना, प्रकार भी बताइए, इसके प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद में अगला, संगठित और असंगठित क्षेत्रों को की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 43 है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। उसके बाद में अब आए मानचित्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम बताएंगे जो हर साल पूछे जाते हैं, यानी 2014 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं, 2024 में भी पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है कि पूछे जाएंगे। ठीक, पहला हुआ स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था उसको हमें पढ़ना है। ये सब एक एक नंबर का आता है। 6 प्रश्न हमने लेकर आज कितने 6 प्रश्न है, उसमें से 5 आ जाएगा। 5 नंबर आपका क्लियर हो गया और 5 नंबर अभी मैं दूसरे
चैप्टर से लेकर आऊँगा, दूसरे बुक से, इतिहास का है। उसके बाद दूसरा हुआ स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। गांधी जी ने नमक किस देश से कहाँ प्रारंभ किया था, वहाँ वो वाला लिखना है। तीसरा हुआ स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों के आंदोलन किया था। नील की खेती कहाँ होती थी, तो महात्मा गांधी जी ने आकर वहाँ पर आंदोलन किया था, वह स्थान कहाँ है उसी को हमें दर्शाना है। उसके बाद में हुआ स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह, सूती यानी कपड़ों के लिए श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन यानी सत्याग्रह किया था। आंदोलन दूसरा, सत्याग्रह दूसरा है। उसके बाद में अगला है हुआ स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसको भी हमें याद रखना है। उसके बाद में अगला है हुआ स्थान जहां चंद्रशेखर आज़ाद क्या हुए थे, शहीद हुए थे। वह स्थान जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग कमेंट करिए, मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।